हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर पैक्ड फंड के बारे में। पावर पैक्ड फंड से मतलब है मेरा मल्टी कैप फंड से। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मल्टी कैप फंड्स में जैसा कि आपको पता है कि आपको बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। आप तीनों टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में इनडायरेक्टली एक ही फंड से आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को आप सिलेक्ट करेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे कौन सी स्कीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है, आपको एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी और फिर आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप मल्टी कैप फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको तीनों बेनिफिट यहां पर मिल जाते हैं। आप तीनों टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में एक ही फंड में से निवेश कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अब सेबी की तरफ से न्यू रूल आने के बाद मल्टी कैप स्कीम्स में 25% का एक्सपोजर, मिनिमम एक्सपोजर हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में रखना नेसेसरी कर दिया गया है सेबी की तरफ से। तो ऐसे में जो है यहां से आपको रिटर्न्स अच्छी मिल सकती हैं। क्यों मिल सकती हैं? क्योंकि 25% का एक्सपोजर इक्वली रहेगा स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में। बट थोड़ा सा जो है रिस्क है वो भी ज्यादा हो गया है मल्टी कैप स्कीम्स में कंपेयरिंग टू फ्लेक्सी कैप फंड्स, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स में है जो मैक्सिमम एक्सपोजर रहता है वो रहता है लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सेबी के रूल के बारे में बता दूं कि मल्टी कैप स्कीम्स पर, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 2020 में सेबी की तरफ से न्यू रूल लाया गया था कि जो फंड हाउसेस की मल्टी कैप स्कीम्स हैं उनको इक्वली एक्सपोजर हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक में रखना नेसेसरी किया गया था सेबी की तरफ से। तो मैक्सिमम उस टाइम में मल्टी कैप फंड्स थे जो उनका जो एक्सपोजर था 50% से भी ज्यादा वो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में था। तो ऐसे में जो है फंड हाउसेस के जो मैनेजर थे मल्टी कैप स्कीम्स के, तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। और उस टाइम में लार्ज कैप फंड्स के बाद अगर किसी इक्विटी कैटेगरी में एयूएम था वो था मल्टी कैप स्कीम्स में। तो सेबी की जो फंड मैनेजर्स थे उनकी सेबी के साथ, सेबी बोर्ड के साथ मीटिंग भी हुई। तो और सेबी की तरफ से गाइडलाइंस इशू की गई कि जो फंड हाउसेस हैं या तो अपनी मल्टी कैप स्कीम्स को बंद कर दें और नहीं तो जो है न्यू रूल को फॉलो करके अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके जो इक्वली एक्सपोजर रखा जाए हर एक टाइप की कैटेगरी की स्टॉक्स में, या फिर जो है स्कीम्स को कन्वर्ट कर लिया जाए किसी अनदर स्कीम्स में। तो उसके बाद है जो सेबी बोर्ड की मीटिंग भी हुई फंड मैनेजर्स के साथ, तो जिसके चलते जो है एक न्यू टाइप की कैटेगरी है जो फंड सेबी की तरफ से लॉन्च की गई थी, वो थी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर है जो फंड मैनेजर्स इंडिपेंडेंट थे कि किस टाइप की कैटेगरी के स्टॉक में कितना एक्सपोजर रखना था। तो इसी के चलते काफी फंड हाउसेस ने जो अपनी मल्टी कैप स्कीम्स को कन्वर्ट कर लिया था फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के स्कीम्स में। क्योंकि तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कोई भी फंड हाउस है अपनी एक स्कीम मार्केट में ला सकते हैं। तो ऐसे में एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के पास कोई मल्टी कैप फंड नहीं था और जिसका एनएफओ का इशू है मार्केट में। और अब है एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से मल्टी कैप फंड लॉन्च किया जा रहा है। 26 नवंबर 2021 को जो है स्कीम का एनएफओ का इशू ओपन हो रहा है और 10 दिसंबर 2021 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड निवेश करना चाहते हैं वो 10 दिसंबर 2021 तक है जो निवेश कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो एनएबी एप्लीकेबल होगी वो 10 रुपए ही एप्लीकेबल होगी। मल्टी कैप फंड्स में जब आप निवेश करते हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो मिल जाते हैं, जैसे कि एम फॉर स्टेबल रिटर्न्स, रिस्क मैनेज, अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर बडिंग कंपनीज, बैलेंस्ड अलोकेशंस इन सेगमेंट्स, कैप्चर बेस्ट आइडियाज रिगार्डलेस ऑफ साइज। और बेस्ट आइडियाज को जो है कैप्चर करते हैं। कोई भी कंपनी का वो नहीं रहता कि किस कंपनी के स्टॉक में जो उन्होंने निवेश करना है, किसी भी टाइप के कैटेगरी का कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई भी हो, किसी भी स्टॉक की जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पर वो है निवेश करेंगे। कैप्चर द लाइफ साइकिल ऑफ द कंपनी। मिस्टर अनुपम तिवारी जी इस स्कीम के फंड मैनेजर होंगे और मिस्टर सचिन जैन जी डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेशन करेंगे, यानी कि डेट पोर्शन के जो है मैनेजर होंगे वो सचिन जैन जी इस स्कीम के फंड मैनेजर होंगे और मिस्टर अनुपम तिवारी जी इक्विटी पोर्शन के फंड मैनेजर होंगे। स्कीम में मिनिमम लम्स में इन्वेस्टमेंट आप 5000 रुपए कर सकते हैं और स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी मल्टी कैप 500, 50, 25 इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। स्कीम में जो एग्जीक्यूट रहेगा, अगर आप 10% से ज्यादा की यूनिट्स अपनी रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद इन 1 ईयर तो आपको 1% का एग्जीक्यूट देना रहेगा। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद अपनी यूनिट्स को रिडीम कर लीजिए तो आपको किसी भी टाइप का एग्जीक्यूट देना नहीं रहेगा। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड में या फिर किसी अनदर स्कीम में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप डायरेक्टली एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस में की स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। तो फंड की जो एलोकेशंस रहेगी एसेट्स में वो 25% लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में, 25% मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में और 25%
एलोकेशन है जो स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में की जाएगी और 25% की एलोकेशन है जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन होगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मार्केट में 3 टाइप की कैटेगरीज होती हैं स्टॉक्स की, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं काफी हाईली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होते हैं और इनमें बुरे वक्त में भी मान लो कभी क्राइसिस आ जाता है कोई और एक टाइम में अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं भी जाती तो भी इनके पास इतना कैश होता है, कैश फ्लो अच्छा होता है इनका कि ये उस टाइम में भी अच्छे सस्टेन कर पाए, कंपनी की ग्रोथ हो पाए। और ये जो है इनका मार्केट कैप है जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होता है। और मिड कैप कंपनीज जो हैं अभी अपने शुरुआती दौर में होती हैं और मिड कैप कंपनीज विच आर गेटिंग स्टिल एस्टेब्लिश्ड, और इनमें जो है ग्रोथ की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बट इनमें रिस्क भी कंपेयरिंग टू लार्ज कैप कंपनीज से ज्यादा होता है। और वहीं अगर हम बात करें स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में तो स्मॉल कैप कंपनीज अपनी बहुत ही शुरुआती दौर में होती हैं या फिर उनका बिजनेस है जो काफी पुराना नहीं होता और अभी इनके पास इतना कैश फ्लो नहीं होता कि ये जो है अगर एक क्वार्टर में अगर लॉस में भी चले जाएं कि ये सस्टेन कर पाए। और स्मॉल कैप कंपनीज अपनी शुरुआती दौर की कंपनीज होती हैं, इनका जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो इनकी कंपनी की जो है प्रॉफिट बढ़ता है तो उसके हिसाब से है जो कंपनी ग्रोथ करती है। स्मॉल कैप कंपनीज जनरली हाई रिस्क होता है इनमें मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज के कंपेयरिंग में, बट जो है इनमें मुनाफा भी इतना आपको मिल सकता है कि आप सोच नहीं सकते। अगर कंपनी अच्छा बिजनेस होता है तो लॉन्ग टाइम में जो है अगर स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप कंपनी में कन्वर्ट होती है या फिर लार्ज कैप कंपनी में कन्वर्ट होती है तो वहां से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मल्टी कैप अप्रोच, टारगेट लीडर्स इन ऑल सेगमेंट्स, तो हर एक सेगमेंट में है जो मार्केट लीडर्स को ही देखा जाएगा, लीडर्स को टारगेट किया जाएगा। यानी कि मान लो अगर कोई स्मॉल कैप कंपनीज है और उसमें एक सेक्टर है तो उसमें सेक्टर लीडर कंपनी को चूज किया जाएगा। और ठीक इसी प्रकार कोई लार्ज कैप सेक्टर में जो है वहां पर कोई सेक्टर है, मान लो बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग सेक्टर में वहां पर लीडर बैंक को देखा जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा बैंक है, किसका सबसे ज्यादा बिजनेस है। तो फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक और गवर्नमेंट सेक्टर में SBI बैंक। लार्ज कैप टारगेट लीडर्स इन लार्जर मार्केट, कैप्चर द लार्जर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप कंपनीज में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अगर उनका बिजनेस एक टाइम में अच्छा भी नहीं जाता तो वो फिर भी अच्छे से सस्टेन कर सकती हैं। तो इसलिए लार्ज कैप कंपनीज जो है अच्छा सस्टेन कर सकती हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट अगर हम निवेश करते हैं तो वहां पर हमें भी स्टेबिलिटी मिल जाती है। मिड कैप टारगेट लीडर्स ऑफ मार्केट इन स्मॉलर मार्केट्स, सिलेक्टिव चैलेंजर्स ऑफ लार्जर मार्केट, कैप्चर अपॉर्चुनिटीज मूविंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। और टारगेट अमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, टारगेट कैपेबल कंपनीज विच हैव द पोटेंशियल टू बिकम लीडर्स। और स्मॉल कैप सेगमेंट में जो है उन कंपनीज को टारगेट किया जाएगा जो उनसी कंपनी आने वाले टाइम में मार्केट लीडर्स बन सकती हैं। वी प्ले बिजनेसेस फॉर नॉट प्राइस, तो अकॉर्डिंग टू स्कीम प्रेजेंटेशन उनका कहना है कि जो बिजनेस चेक किया जाएगा कंपनी का, कंपनी के शेयर प्राइस को चेक नहीं किया जाएगा कि कंपनी का शेयर प्राइस क्या है। लॉन्ग टर्म फोकस टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली कैपिटल बट आल्सो रिटर्न, तो लॉन्ग टर्म के लिए फोकस रहेगा कि कैपिटल को प्रोटेक्ट किया जाए, सिर्फ कैपिटल को नहीं प्रोटेक्ट किया जाए बल्कि रिटर्न्स को भी जनरेट किया जाए। ए कंपनी कैन बी इन डिफरेंट सेगमेंट्स ओवर देयर लाइफ साइकिल, तो कंपनी है जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, स्टार्टअप फेस होता है तो वहां पर उस टाइम पर जो कंपनी होती है वो स्मॉल कैप कंपनीज होती है। तो न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस होता है और लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड होता है या फिर होता ही नहीं है। प्रोन टू सिग्निफिकेंटली हायर रिस्क, तो इस कंपनीज में जो है हायर रिस्क रहता है, तो इसलिए स्मॉल कैप कंपनीज जो होती हैं इनको पहचानना, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। और इनमें अगर आपको अच्छी कंपनी कोई मिल जाती है तो इनमें आप अगर आप निवेश करते हैं लंबे समय के लिए, आपको पता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छी ग्रोथ करेगी, तो कंपनी का शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली जब कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी तो आप जाएगा, तो यहां से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बट जो है कंपनी के बिजनेस को पढ़ना, क्योंकि बिजनेस का जो है ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि कंपनी बहुत शुरुआती दौर में होती है। फिर उसके बाद ग्रोथ फेज चलता है जब कंपनी की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है तब, और उसके बाद इमर्जिंग कंपनीज में आ जाती है स्मॉल कैप कंपनी। हायर ग्रोथ फेज बट प्रोन टू हायर रिस्क, इस टाइम पर भी इस कंपनी में हायर रिस्क रहता है कि फेल या कंपनी ना हो जाए। बिजनेस नॉट येट वेल एस्टेब्लिश्ड, इस टाइम पर भी ग्रोथ फेज में भी कंपनी का बिजनेस है जो एस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाता अच्छे से। सुपीरियर ग्रोथ प्रोफाइल, एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड, मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर रिस्क कंपेयर टू स्मॉलर कंपनीज। और कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिनमें सुपीरियर ग्रोथ की संभावना होती है और एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड हो जाता है, मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर लेती हैं
और लोअर रिस्क, कम रिस्क होता है कंपेयरिंग टू स्मॉल कैप कंपनीज। और फिर उसके बाद मैच्योर फेज आता है जब कंपनी लार्ज कैप कंपनीज की स्टॉक कन्वर्ट हो जाती है। स्टेबल ग्रोथ, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल, रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर रिस्क कंपेयर टू मिड कैप कंपनीज। इस टाइम पर जो है कंपनी में बहुत सी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हो जाता है कंपनी का, और कंपेयरिंग टू मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में से काफी कम रिस्क है जो लार्ज कैप कंपनीज का होता है। तो ऐसे में जब भी कोई कंपनी स्मॉल कैप कंपनी से कन्वर्ट होती है मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी में, तो उस टाइम पर जो है अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में कभी पैसा लगा के बैठे हो, तो जब लार्ज कैप कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो आपको वहां से मुनाफा बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड के जरिए ही निवेश करना चाहते हैं, डायरेक्ट इक्विटीज सिक्योरिटीज में मार्केट में नहीं निवेश करते, तो आप जो है अपना पोर्टफोलियो तो इसी प्रकार से बनाएंगे कि अलग अलग टाइप की कैटेगरी के फंड्स में आप निवेश करें, ताकि जो है आपका रिस्क है डाइवर्सिफाई हो जाए और रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज होने में आपको हेल्प मिले। तो ऐसे में आप मल्टी कैप फंड्स को चूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक्सिस मल्टी कैप फंड में ही निवेश कीजिए, और भी बहुत सारे फंड हैं जिनका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड है, फंड हाउसेस के फंड हैं, आप उनमें निवेश कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 22 नवंबर 2021 को HDFC मल्टी कैप फंड का NFO है वो भी मार्केट में आ रहा है, और अभी एक एग्जिस्टिंग NFO IDFC मल्टी कैप फंड का वो भी मार्केट में चल रहा है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी मार्केट में फंड है मल्टी कैप फंड्स, आप उनको चेक कर सकते हैं निवेश करने से पहले। तो बात करूं वहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।